हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और उन्हें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों से ही बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो मई 4 शेड्यूल हुए हैं। अभी डेट शीट तो नहीं आई है, पर आपका ये पता है आपको कि 4 मई से आपके पेपर स्टार्ट है जो कि जून तक जाएंगे। तो अब हमारे पास काफी टाइम है, यानी अगर हम लगाए लगभग 5 महीना हमारे पास है, हम पूरे उसका फिर से रिवीजन कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेज या स्कूल अपने नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहेंगे तो आपका इसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.3। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही बात करनी है। इसमें हमें फाइंड करने रियल रूट्स, इसमें हमें फाइंड करने रियल रूट्स। और रियल रूट्स के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला आया है जो कि बोलता है अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 नॉट इक्वस टू या इक्वस टू 0 हमारी अगर इक्वेशन है, तो उस केस में हमारे रियल रूट्स क्या होंगे। अगर ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है तो हमारे रियल रूट्स होंगे x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे रियल रूट्स का फॉर्मूला है। यहां से हमें रियल रूट्स पता चलेंगे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं कर पाता हूं। एक होगा हमारा, हमें इसमें क्या कहते हैं, पूरी स्क्वायर इक्वेशंस बनानी है, हमें इक्वेशंस बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, या इन स्क्वायर फॉर्म उसको कन्वर्ट करना है। वो इनकम्प्लीट इक्वेशंस होंगी क्वाड्रेटिक, हमें उन्हें कंप्लीट करना है, हमें कंप्लीट फॉर्म में उसे लेके आना है और वहां से उसके रियल रूट्स फाइंड करने। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इन मेथड्स का हमारी इस चैप्टर में यूज हुआ है, जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते आए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल रूट्स। जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो यहां पे हमारे नो रूट्स होंगे, कोई रूट नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन होगी तो रियल रूट्स, या ये पूछ सकता है रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, तो ये कंडीशन रियल रूट्स की और ये कंडीशन नो रियल रूट्स, मतलब कोई रूट्स नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो अभी हमने बात करी थी कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपने क्वेश्चन करने हैं, उसी का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोलता है। वो कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को हमें क्या करना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। एक कंप्लीट स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है, हमें इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो कैसे ला सकते हैं, हमने कहा सपोज एक्स स्क्वायर तो हमारा है ही, यानी a का स्क्वायर
माइनस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे, इस 3/2 को इस तरफ भेज देते हैं, x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2, क्योंकि हमें अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इस 7/2 को x को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 7/2 कैसा आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, 7/4 आएगा। तो क्या करते हैं, 7/4 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और अपनी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ये आ गई x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/4 यानी 49/16 माइनस 3/2। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 16 आ गया, 16 49 माइनस 8 3 24 इक्वल्स टू ये आ गया आपका 49 25/16 इक्वल्स टू x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बच गया ये, तो ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर या इक्वल्स टू अंडर रूट 25/16, 5 और 4, तो ये आ गया x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4 इक्वल्स टू 5/4। तो 5/4 हमारा प्लस माइनस में, क्योंकि जब अंडर रूट आएगा तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4 और दूसरी बन गई x इक्वल्स टू 5/4 माइनस 7/4। तो x के रूट्स आ गए 12/4 यानी 3 और दूसरा आ गया 2/4 माइनस का यानी माइनस 1/2। तो इसके रूट्स आ गए 3 एंड माइनस 1/2। ये था हमारा पहला पार्ट। इसमें माइनस नहीं, ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे जो रूट आ गए वो है x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/2। हमारे दो रूट्स आ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, फिर से वही चीज करते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। इक्वेशन क्या बच गई, x स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो ये प्लस है, तो देखते हैं x स्क्वायर प्लस 2, तो x आ ही गया और यहाँ पे क्या है, x/2 है, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/4। 1/4, तो 1/4 में ब्रेक हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने क्या किया, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। हमारी इक्वेशन आ गई। आइए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा 1/16 प्लस 2। सॉल्व करते हैं। ये आ गया 16/33, 33/16 और इधर से आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर क्या करते हैं, दिस एम्प्लॉयज, ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 33/16। 16 का तो आप बना सकते हैं अंडर रूट, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 या अंडर रूट 33/4। ये आ गई। तो x के यहाँ से दो रूट निकल के आया आपके, एक तो आ गया अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 जो कि बन गया कितना, और दूसरा आया x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो
बेस तो कॉमन है 4, तो यह आ गया माइनस ऑफ √33 प्लस 1। एक तो इक्वेशन एक ये आ गई, दूसरी आई x इक्वल्स टू √33 माइनस 1/4, एक आ गई ये, यानी इसके दो रूट्स आ गए, एक ये और एक ये। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसके अंदर बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका 2x का होल स्क्वायर हो सकता है। इसको अगर ब्रेक करना चाहे तो 2 इंटू 2√3x प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 तो आ गया आपका 2ab से, a हो गया ये 2x और b हो गया √3। या फिर इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2x इंटू √3 इस फॉर्म में। तो ये हमारी सीधे सीधे इक्वेशन बन गई 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू b, यानी 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 या फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। हमारी इक्वेशन आ गई यहां से √3/2 प्लस माइनस √3/2। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और इसको खत्म करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से वही करते हैं, प्लस x इक्वल्स टू -4, 4 को उधर भेज दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया x² प्लस x/2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2। तो इसको ब्रेक किया x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4, 1/4 करेंगे तभी तो x/2 आएगा, इक्वल्स टू -2। अब क्या करेंगे, ऐड और माइनस कर देंगे, दोनों तरफ एडिशन कर देंगे, एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो इससे पहले वाले पार्ट में किया था हमने, फिर से वही किया हमने। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहां से हमें पता चला x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू ठीक है, सही कर रहे हैं हम, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -33/4 तो यहां से हमारा आ गया इक्वेशन कितनी आ गई, ये आ गई x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 33 नहीं 31 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -31/4। अब माइनस का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशंस हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको रूट्स ही फाइंड करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे स्टोरी प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो वो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, हम उनकी तरफ पहले बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now इज 1/3। अगर मैं कहता हूं उसकी प्रेजेंट एज है x, प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 3 years ago उसकी एज कितनी हो जाएगी x-3, और 5 years आफ्टर उसकी एज कितनी हो जाएगी x+5। और हमें क्या गिवन है, इनके रेसिप्रोकल का सम x-3 प्लस x+5 कितना गिवन है 1/3। आओ सॉल्व करते हैं। तो x+5 x-3 प्लस x-3 अपॉन x-3 x+5 इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करो, ये आ गया 2x प्लस 2 अपॉन, सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आ गया 2x 6x
प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सही फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन निकल के आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 4 लाना है यहाँ पे, 21 यहाँ पे, सिंपल सी बात है, 7 3 जा 21। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ब्रेक करते हैं x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गई, x प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 7 या x की वैल्यू आ गई माइनस 3। एज हमारी माइनस में हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 ईयर्स। ये हमारा आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप वहां पे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट पढ़ रहा हूं, पर आप वहां पे स्लोली पढ़ सकते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. Find her marks in the two subjects. Maths marks भी मान लिया हमने, कितने हैं x। उसने कहा कि x प्लस यानी x मैथ के, मैथ और इंग्लिश को मिला के 30 होते हैं, तो इंग्लिश मार्क्स भी अगर x उसके किसके हैं, मैथ के, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स करूंगा तो आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। उसने कहा अगर वो 2 मार्क्स और लाती किस में, मैथ्स में, और 3 मार्क्स कम लाती किस में, इंग्लिश में, तो उन दोनों का सम कितना हो जाता 210। तो 2 मार्क्स लाती मैथ में और 3 मार्क्स कम लाती किस में, इंग्लिश में, तो उसका प्रोडक्ट आता 210। सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 2 30 माइनस 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। ठीक है, उधर भेजते हैं इक्वेशन को, सफल कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 27 में से 22 गए तो बचता है 25, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 25x। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस 210 माइनस 54 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 50 माइनस किया तो बचा 164 माइनस किया तो बचा 156 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब हमें लेके आना है 156 विद द हेल्प ऑफ 25, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो वो आता है आपका कितना 156। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस या फिर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और 13। दो वैल्यूज आ गई आपकी x की, या तो 12 या फिर 13। तो अगर 12 लेंगे मैथ के मार्क्स को तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे। इफ मैथ्स मार्क्स इक्वल्स टू 12 तो इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू 30 माइनस 12 यानी कि 18। और इफ मैथ्स मार्क्स इक्वल्स टू 13 इंग्लिश मार्क कितने हो जाएंगे 17। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द
शॉर्टर साइड, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी डायगोनल की जो वैल्यू है, मान लो ये शॉर्टर साइड है, तो लेट शॉर्टर साइड भी, शॉर्टर साइड हमने मान लिया x है। क्वेश्चन में आगे उसने बोला है जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, यानी लॉन्गर साइड कितनी हो गई, वो हो गई आपकी x प्लस 30 मीटर। एक हो गई x, एक हो गई x प्लस 30। ये x है, ये x प्लस 30 है। क्या करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल की लेंथ वो कह रहा है कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मुझे डायगोनल निकालनी है तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है। अगर मैं इसको ABC बोलता हूँ तो एक ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है राइट एंगल्स हमारे होते हैं किसके, रेक्टेंगल की साइड्स राइट एंगल्स पे होती है। तो हमने कहा ABC का हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, या AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC की वैल्यू दे रखी है x प्लस 60, AC की वैल्यू दे रखी है x प्लस 60। चलो अंडर रूट हटा देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। AB का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 230 जा 60x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6 जा 3600 प्लस 120x। ये आ गई आपकी वैल्यू। एक x से एक x कैंसिल कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 60 और 120 माइनस 60 बचा, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 गया तो कितना बचा 2700। कितना बचा 2700। अब इसको ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो हमने कहा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, ब्रेक करते हैं इसका, कैसे होगा, 60 लाना है, 90x माइनस 30x माइनस 2700, 90 30 जाए 2700 होगा। तो हमने कहा x माइनस 90 माइनस 30 x माइनस 90, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आई x माइनस 30 और दूसरी आई x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 30, 90, x की वैल्यू आ गई 30, 90। फ्रैक्शन कर लेते हैं इसमें, ये प्लस 30 होगा तभी तो ये 60 आएगा। अगर मैं माइनस ले लूंगा तो 60 नहीं आएगा। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और हमारी इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू माइनस 30 और 90। x की वैल्यू माइनस 30 तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 90, x की वैल्यू होगी 90। यानी शॉर्टर साइड आ गई आपकी कितनी 90, लॉन्गर साइड आ गई आपकी 90 प्लस 30 यानी 120, और डायगोनल आ गई आपकी 90 प्लस 60 यानी 150, और लेंथ दे रखी है इसकी मीटर में, तो ये सारी मीटर में हो गई। ये बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे से आ रहे हैं तो उन्हें देखते रहिएगा। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। उसने कहा दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो मैंने कहा लार्जर नंबर है आपका x और स्मॉलर नंबर है आपका y, तभी तो डिफरेंस आएगा, नहीं तो डिफरेंस कैसे आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 180। फिर उसने कहा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। हमें इक्वेशन दे दिया, इस इक्वेशन को यहां रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, 2 से 1 में यूज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। थोड़ा सही करता है, 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। बीच में 8x लाना है और 180 है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। 18 10 जब 180 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 x बाहर x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस
18 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 10 या फिर x इक्वल्स टू 18। तो अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू माइनस 10 है या x की वैल्यू माइनस 10 है तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू आ गई और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द टू नंबर्स। हमने दोनों नंबर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर हमारी 18 होती है, सपोज करो, माइनस तो ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू हमने कहा सपोज अगर 18 होती है, यहाँ पे रखता हूं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 8 जा 144, y इक्वल्स टू अंडर रूट 144, यानी y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12। y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं 18 एंड 12 या फिर हो सकते हैं 18 एंड माइनस 12। इन दोनों में से कुछ भी हमारे x और y की वैल्यू हो सकती है। इन दोनों में से हमारी x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखा है कितना? 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड मान लो इसकी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा अगर मैं स्पीड की वैल्यू रखता हूं x, तो टाइम इक्वल्स टू आ गया 360 अपॉन x। ये आ गई टाइम की वैल्यू। अगर उसने कहा कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ स्पीड 2 इक्वल्स टू x प्लस 5, स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5, it would have taken 1 hour less. Time equals to t minus 1. Time equals to t minus 1. Find the speed of the train. हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमने कहा ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन यहां से बनाते हैं। डिस्टेंस या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? x प्लस 5 है और डिस्टेंस 360 है, टाइम t माइनस 1 है, क्योंकि उसने कहा कितना हो गया? 1 घंटा कम हो गया अगर 5 किलोमीटर पर आवर तेज चला तो। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। ऐसे 360 को कांस्टेंट रखते हैं या फिर यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू डालते हैं, t की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 360 माइनस x। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 360 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू 360 अपॉन 360 माइनस x अपॉन x। x ऊपर चला गया, 360 माइनस x वहां चला गया। x प्लस 5 360 माइनस x इक्वल्स टू 360x। ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 360 x इंटू x हो गया आपका माइनस का x स्क्वायर। 5 इंटू 360 हो गया 5 0 0 5 6 30 0 कैरी 3 15 16 17 माइनस 5x इक्वल्स टू 360x इक्वल्स टू 360x। तो जब ये उधर जाएगा तो ये कैंसिल हो गए। 360x इधर भेज देते हैं। पूरी इक्वेशन को दी हो गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1700 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बच गई। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1700 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बच जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। 5 0 से 0, 5 से 30 0 करो 3, ये हो गया 1800। थोड़ी गड़बड़ करी हमने। 1800 सही कर ले हो इसको, 1800 कर लो। x स्क्वायर, अब देखते हैं 1800 कैसे आ सकता है और 5 कैसे आ सकता है। 45 और 40 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 और 40 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 40 को मल्टीप्लाई किया तो आया 4 5 20 0 16 18। तो 45 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ रहा है, यानी प्लस 45x माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू निकल के आई 40,
क्योंकि माइनस तो स्पीड हो नहीं सकती है, तो स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ। उसमें गिवन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 टैप्स मिलके 2 टैप्स कैन फिल टैंक इन 9 3/8 आवर्स। इतने टाइम में 2 टैप मिलके भर दे रहे हैं। उसने कहा था टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया? उसने लिया x आवर्स। तो लार्जर टैप ने कितना टाइम लिया? उससे 10 घंटा कम, यानी x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, ये हो गया x माइनस 10 आवर्स। तो हमने कहा कि उसने एक पार्ट ऑफ टैंक कितनी देर में भरा? 1 पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप। कितनी देर में भरेगा? वो भरेगा आपका 1/x आवर्स में। वो कितनी देर में भरेगा? 1/x आवर्स में। और लार्जर पाइप कितनी देर में भरेगा? इसका पार्ट। तो 1 पार्ट ऑफ लार्जर पाइप। ठीक है, टैंक कितने में भरेगा? 1/x माइनस 10, इतने आवर्स में। और उसने कहा इन दोनों का सम कितना होता है? इतना, यानी इसको खोल लेता हूं 75/8 आवर्स, इतनी देर में। और इसका 1 बाय वो पार्ट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8/75। 1 पार्ट कितना हो जाएगा इसका? अगर मैं इसका पर पार्ट का लगाऊंगा तो 8/75 हो जाएगा इसका। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। x 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x 8/75। दिस एम्प्लॉयज 75 को इधर भेजा, इसको इधर भेजा। 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 10x। सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 2 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। यह आ गया आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या लाना है? बीच में 230 आना चाहिए सम, और साइड में क्या होना चाहिए? 750 इंटू 8, यानी 8 5 जो 44, 8 56 60। 6000 आपको लाना है 230 की हेल्प से। 6000 आपको लाना है किसकी? 230 की हेल्प से। तो हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है कि 6000 हमारा बीच में आ जाए। इस तरह ब्रेक करना है कि 6000 हमारा, या इनका सम 6000 है। तो क्या कर सकते हैं? 200 इंटू 30 करेंगे। 200 इंटू 30 करेंगे। माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। 8x कॉमन ले लिया। x माइनस 20 को करेंगे 8 2 जा 16 45 25 x माइनस 25 माइनस 30 और x माइनस 25। 30 इंटू 25 करूंगा तो 750 ही आता है इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई 8x माइनस 30 और दूसरी बन गई x माइनस 25। तो एक से आ गया x इक्वल्स टू 30/8 और दूसरे से आ गया x इक्वल्स टू 25। सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 15/4। x की वैल्यू एक से आ गई 15/4 और x की वैल्यू दूसरे से आ गई 25। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है। ठीक है, एक आ गई है आपकी 15/4, जिसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो आएगा 3.75 लगभग। तो x की वैल्यू आ रही है 3.75। अब 3.75 से 10 तो माइनस हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो 10 किससे माइनस हो सकता है?
x इक्वल्स टू 25 से। तो यानी x की वैल्यू 25 होगी तभी लार्जर पाइप को हम निकाल सकते हैं। तो लार्जर पाइप कितना टाइम लेगा? लार्जर पाइप टाइम लेगा 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे से उसने कहा एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर पर आवर 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई, पैसेंजर ट्रेन स्पीड कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो गई? वो हो गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये हमें गिवन है। फिर उसने कहा इफ द मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है और उसने कहा एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया? मान लो t है, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा? t माइनस 1। 1 घंटा कम ले रही थी, क्योंकि 1 घंटा कम ले रही थी। तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा सेम है। तो हमने कहा s1 t1 और दूसरे को बोल देते हैं s2 इक्वल्स टू d बाई t2। तो यहां से इक्वेशन आ गई s1 इंटू t1 इक्वल्स टू d, और यहां से इक्वेशन आ गई s2 इंटू t2 इक्वल्स टू d। तो s1 की वैल्यू क्या है? s1 की वैल्यू है आपकी, सपोज करो x और t को हमने t ही बोला, इक्वल्स टू 132। s2 t2, s2 की वैल्यू क्या है? s2 की वैल्यू है x प्लस 11 और t2 है आपका t माइनस 1 इक्वल्स टू 132। तो यहां से हम t की वैल्यू रख सकते हैं, t इक्वल्स टू 132 अपॉन x। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। यूजिंग 1 इन 2, यूजिंग 1 इन 2, हमने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में यूज किया। तो इसे यूज करके देखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। इसको यहां ले जाते हैं t की जगह, तो इक्वेशन बन गई x प्लस 11 132 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 132। सॉल्व करते हैं x प्लस 11 और इसको साथ ही साथ पूरा ही कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई अपॉन 132 माइनस x अपॉन x। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू 132 इक्वल्स टू 132। तो x से x हमारा कैंसिल हो गया, x से हम x हमारा कैंसिल हो गया। वो तो हमें दिख रहा है सीधे इक्वेशन में, वो तो हम सीधे इक्वेशन में देख सकते हैं x से x हमारा कैंसिल हो गया। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, x से x कैंसिल नहीं होगा, ये केवल इतना ही पार्ट रहेगा। इसको x अब सॉल्व करते हैं, उधर भेज दिया तो ये बन गया उस तरफ 132x और इधर आ गया x प्लस 11 इंटू 132 माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं, बनेगा 132x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x और साथ ही साथ प्लस 11 टू जा 22, 2 कैरी 2, 33, 35, 5 कैरी 3, 11 1 जा 11, 3 14, 1452 इक्वल्स टू 132x। इससे ये कैंसिल, सारी इक्वेशन उधर भेजो, पॉजिटिव बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। आगे अब हमें 1452 लाना है और बीच में 11 लाना है, तो हम फैक्टराइज करते हैं इसको। 44x और 33x दोनों का डिफरेंस 11 होता है इक्वल्स टू 0। x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 33 और x प्लस 44। अब स्पीड x इक्वल्स टू 33 एंड माइनस 44। अब स्पीड आपकी माइनस तो हो नहीं सकती,
तो x इक्वस टू आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। x इक्वस टू आ गया 33 किलोमीटर पर आवर यानी पैसेंजर की। और एक्सप्रेस की स्पीड कितनी हो गई? एक्सप्रेस की हो गई 33 + 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, फिलहाल आपको स्पीड ही निकालनी थी। तो ये है आपका 10th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने बोला है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो हमने कहा हमने 2 स्क्वायर मान लिए, एक की साइड है x और एक की साइड है y। एक की साइड है x और एक की साइड है y। तो उसने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। उसने बोला कि उन दोनों स्क्वायर के सम है कितना? स्क्वायर का या एरिया का कितना सम है? 468। और साथ ही साथ उसने कहा कि जो उसका पेरीमीटर है, उनका डिफरेंस है 24 मीटर। यानी x का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x साइड स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 × x और y साइड स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 × y। और इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 24। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4, 6 हजार। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 468। 1 यहां से क्या करता हूं, यहां से y की वैल्यू रख देता हूं। y की वैल्यू यहां से आएगी, अगर मैं y को इधर भेजता हूं, x को इधर भेजता हूं, तो y इक्वल टू आ गया x माइनस 6। y की वैल्यू आ गई x माइनस 6 और इसको मैं इक्वेशन 1 में यूज करता हूं, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1। इसको उठा के इस इक्वेशन में रखता हूं, फिर देखता हूं हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12 x इक्वल टू 468। 2 6 12 x इक्वल टू 468। इधर भेजते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। माइनस करो 36 को, इसमें से बचता है आपका 432। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। यह आ गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। 216 इक्वल टू 0। 18 दूनी 36, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 16x लाना है, कैसे आ सकता है? 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन आई x माइनस 18 प्लस 12 x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 एंड x माइनस 18। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 12, 18। अब साइड आपकी माइनस में हो तो नहीं सकती, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई? x इक्वल टू आ गया 18 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू आ गया 18 माइनस 6 यानी y इक्वल टू आ गया आपका 12 मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज अपनी 4.3 खत्म कर ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।